जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया सालार का डंका बज चुका है और लिटरली अब ये बात निकलकर सामने आ गई है कि आधे शोज होने के बावजूद भी, लिटरली मैं बोल रहा हूं, आधे शोज होने के बावजूद भी सालार ने डंकी के कलेक्शन को पीछे कर दिया है। डंकी जहां पर नॉर्थ सर्किट में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, वहीं पर सालार ने अब साउथ में रंग दिखाना शुरू कर दिया और साथ में उसके रंग में भंग कोई नहीं डाल पा रहा है। मतलब कि अब सही मायनों में क्लैश निकलकर सामने आया है कि ये नॉर्थ में अगर डंकी है तो साउथ में सलार है। अब दोनों आमने सामने हैं प्रॉपर तरीके से और देखना होगा कि आखिर अब दोनों का जब आमना सामना हो ही गया है तब कौन विनर बन के बाहर निकलता है, क्योंकि ये एक ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसी घड़ी निकलकर सामने आई है जहां पर कि आपको ये डिसाइड करना है कि भैया अब आप कौन सी मूवी देखोगे। जो हम शुरुआत से आपको बोल रहे थे ना कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है किसी मूवी की सफलता को लेकर, अब उसका फैक्टर प्ले करने आएगा। दरअसल कल देर शाम को हुआ यह है कि तेलुगु में सलार की एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया गया और जो सलार की एडवांस बुकिंग डंकी से करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए पीछे चल रही थी, वो सडनली जंप लेकर 3 से 4 करोड़ रुपए आगे निकल गई है अब डंकी के। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया है सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की एडवांस बुकिंग को खोल देने से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सोलार के मेकर्स ने आखिर तेलुगु की एडवांस बुकिंग पहले से क्यों नहीं ओपन करके रखी थी, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ शोज की बात करें तो लिटरली अभी भी आधे ही शोज हैं डंकी के मुकाबले सलार के, बट अब कलेक्शन डंकी से ज्यादा हो चुका है। तो ये एक बड़ा फैक्टर आ रहा है। और नंबर ऑफ टिकट्स की भी अगर हम अभी बात करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा किस तरीके से यहां पर एक पूरा का पूरा खेल मच रहा है। सबसे पहले मैं आपको दोनों ही मूवीज के स्टेट वाइज बुकिंग बता देता हूं, जिससे कि अब आपको एक मोटी मोटी बात पर समझ में आ जाए कि आखिर किस तरीके से किस स्टेट में कौन खेल रहा है। हम लोग सबसे पहले मेजर मेजर स्टेट्स की ही बात करेंगे बस। जैसे अगर हम डंकी के केस में बात करें तो डंकी के केस में सबसे ज्यादा शोज जा रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां पर कि 2100 शोज है और यहां पर 97 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 123 फिलिंग फास्ट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 1291 शोज हैं, 46 ऑलमोस्ट फुल है और 94 जो है वो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटका में भी, जी हाँ डंकी के कर्नाटका में भी 1200 शोज हैं, 56 शोज ऑलमोस्ट फुल है और 62 शोज फिलिंग फास्ट में है। गुजरात ने तो यहां पर अलग ही तबाही मचा के रखी हुई है, 1734 यहां पर टोटल शोज हैं, 18 शोज ऑलमोस्ट फुल है और 16 शोज जो है वो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 288 शोज हैं, असम में 120 है, बिहार में 149 है, छत्तीसगढ़ में 236 है, हरियाणा में 186 है, झारखंड में 136 है, केरला में 436 है, जी हाँ केरला में, मध्य प्रदेश में 542 है, ओडिशा में 250 है, पंजाब में 623 शोज हैं, राजस्थान में 508 है। मतलब इन टोटल उत्तर प्रदेश में भी जैसे 750 शोज हैं, वेस्ट बंगाल में 650 है। वेस्ट बंगाल में तो खैर मतलब शाहरुख खान का जलवा बोल रहा है बिल्कुल। कोलकाता नाइट राइडर्स का भी ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर शाहरुख खान को फायदा मिल रहा है, क्योंकि 650 शोज में से भी 128 जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 111 जो है वो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना जैसी जगह में भी 650 शोज में से 73 ऑलमोस्ट फुल हैं और 103 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बढ़िया अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है टंकी को और क्लियर तौर पर दिख रहा है कि नॉर्थ पट्टी में शोज बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सालार के नंबर ऑफ शोज की स्टेट वाइज, तो यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा शोज मिल रहे हैं दो रीजन में और वो है कर्नाटका एंड केरला। कर्नाटका में जहां पर 1000 शोज हैं तो वहीं पर केरला में 1100 शोज हैं। कर्नाटका में 318 शोज ऑलमोस्ट फुल जा चुके हैं, 157 फिलिंग फास्ट हैं। केरला में 233 शोज ऑलमोस्ट फुल हैं, 192 फिलिंग फास्ट हैं। यहां पर एक और मेजर स्टेट अब निकलकर सामने आ रही है और उसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में अब 341 शोज हो चुके हैं, 122 यहां पर ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 16 शोज जो है यहाँ पर फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। मतलब कि अब सालार की जो बुकिंग है वो खुलकर सामने आ रही है। जैसे आंध्र प्रदेश में कहने के लिए है कि अब मात्र 184 शोज हैं, बट आप यकीन नहीं करेंगे कि 95 शोज यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल हैं और जो रियल ऑक्यूपेंसी आ रही है वो करीब 52% की आ रही है। इसके अलावा झारखंड में 37% है, कर्नाटका में 35% है, केरला में 25% है। ये मैं रियल ऑक्यूपेंसी का डेटा आपको बता रहा हूँ। एंड तेलंगाना में तो 43% जा रहा है, तो एक अच्छी खासी रियल ऑक्यूपेंसी भी निकलकर सामने आ रही है। अब अगर हम बात करें कलेक्शन की तो देखिए यहां पर थोड़ा सा जो है ना, जो चक्कर है थोड़ा सा उलझने वाला, तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ही मूवीज के शोज की। तो अगर हम देखें तो डंकी के जो शोज है वो 12,500 हो चुके हैं, 12,560 शोज है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 13,000 शोज इसके हो चुके होंगे। तो हम मानते हैं 12,500 शोज मान लेते हैं हम डंकी के। वहीं अगर हम सालार की बात करें तो सालार के जो शोज इस समय जा रहे हैं, तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु, आईमैक्स, हिंदी आईमैक्स सब मिला के, इतनी सारी लैंग्वेजेस मिलाकर 6,200, 12,500, 6,200, डंकी के 12,500, सालार के 6,200, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, कितने टिकट बिके हैं।
अगर हम बात करें सबसे पहले डंकी की ही बात करते हैं। डंकी के अगर हम टिकट्स की बात करें तो यहां पर इसके भी करीब करीब 3.5 लाख टिकट इसके बिक चुके हैं, है ना। डंकी के 12,500 स्क्रीन के ऊपर 3.5 लाख टिकट बिक चुके हैं। वहीं अगर हम सालार की बात करें जिसके की 6,500 स्क्रीन हैं, तो इसके टिकट बिक चुके हैं ऑलमोस्ट 5 लाख। जी हां, ऑलमोस्ट 5 लाख इसके टिकट बिक चुके हैं। मतलब डंकी से करीब करीब 1.5 लाख टिकट बिक गए हैं इसके ज्यादा, वो भी हाफ स्क्रीन के ऊपर। ये एक बहुत ही अजीब सा डेटा निकलकर सामने आया। प्लीज यहां पर आप गलत मत कहिएगा, जो डेटा सामने उसी की बात कर रहे हैं, अपने मन से तो कुछ दे नहीं रहे हैं बत्ती यहां पर। तो हाफ स्क्रीन होने के बावजूद भी डंकी से 1.5 लाख टिकट ज्यादा इस समय सालार ने बेच दिए हैं, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, आप देखिएगा, जो साउथ निभाने वाला है सालार की सक्सेस में। हालांकि अगर हम बात करें कलेक्शन की, तो कलेक्शन यहां पर सालार का इस समय हो चुका है 10.5 करोड़, और अगर हम बात करें डंकी की, तो डंकी का हो चुका है ऑलमोस्ट 10 करोड़। कलेक्शन में 50 से 60 लाख का ही अंतर है। वो क्यों? क्योंकि डंकी की जो टिकट प्राइस है वो काफी हायर एंड पर है इन कंपैरिजन टू सालार, क्योंकि सालार सिंगल स्क्रीन के ऊपर ज्यादा रिलीज हो रही है साउथ में, तो वहां पर इसका जो टिकट का रेट है वो भी काफी कम रखा गया है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो बुकिंग का रेट है उसमें मात्र 50 से 70 लाख का ही अंतर आ रहा है, इससे बड़ा अंतर नहीं आ रहा। इससे पहले मेकर्स ने एक डंकी की स्ट्रेटेजी को लेकर और बात करी थी। दरअसल बोला जा रहा था कि डंकी जो है साउथ में सालार को पछाड़ देगी। ऐसा क्यों बोला जा रहा था, उसका एक आपको एपिक कारण भी बताता हूं। उसका कारण यह है कि दरअसल जो अभी लास्ट मूवी रिलीज हुई थी शाहरुख खान की, उसका नाम था जवान। डायरेक्टर साउथ के, एक्ट्रेस साउथ की, मेन विलन साउथ के, कॉमेडियन साउथ के, तो कहीं ना कहीं जवान से शाहरुख खान ने साउथ बेल्ट में एंट्री मार ली। उन्होंने कहा भैया मैं आ चुका हूं। एटली जैसा डायरेक्टर उठा के लाए थे यार, जो कि फेमस है वहां पर, मतलब लिटरली फेमस है। नयनतारा जी महान एक्ट्रेस है वहां की, सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है वहां की। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, साउथ के बेल्ट को पूरी तरीके से घेर लिया। विजय सेतुपति पर्सनल फैन हूं भाई मैं तो उनका यार, कैसे नहीं बोल सकता। तो इस तरीके से साउथ पट्टी में शाहरुख खान का एक अच्छा खासा नाम हो चुका था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि शायद साउथ में सालार को बढ़िया टक्कर देंगे। हालांकि अभी जो कलेक्शन निकल कर आ रहे हैं, देखिए वो क्लियर कट है। साउथ वाले लोग साउथ की मूवी को पसंद कर रहे हैं, नॉर्थ वाले लोग नॉर्थ की मूवी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब ये इनिशियल फेज निकल जाएगा, शुरुआत के 4-6 दिन 7 दिन का, उसके बाद जो ऑडियंस आएगी ना, वो रियल ऑडियंस होगी। रियल ऑडियंस इन द सेंस वो लोग होंगे जो सिनेमा एंजॉय करने के लिए आएंगे। तो वहां पर काम आएगा वर्ड ऑफ माउथ। जिस मूवी की अच्छी पब्लिसिटी बाहर आएगी, उस मूवी को देखने के लिए पब्लिक ज्यादा जाएगी। और आप यकीन मानिए, किसी भी मूवी को 1000 करोड़ के क्लब में पहुंचाने के लिए यही ऑडियंस काम आती है। शुरुआत की ऑडियंस आपको एक झटके में 200, 300, 350 करोड़ रुपए कमा देगी, लेकिन उसके बाद जो 350 से 400 करोड़ के बाद में आपको 1000 करोड़ तक पहुंचना है ना, वो आपको ये रेगुलर वॉचिंग जनता ही पहुंचा सकती है। आप एनिमल के ही केस को देख लीजिए। एनिमल ने कितनी जल्दी 500, 600, 700 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन उसके बाद में अब धीरे 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 गाड़ी स्लो हो रही है ना। और गाड़ी स्लो होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अब डंकी और सलार की तरफ पब्लिक का टेंशन चला गया है और इस मूवी को थोड़ा सा कम तवज्जो दी जा रही है। तो ये समय पूरा सूरत हाल निकल कर आ रहा है भैया डंकी वर्सेस सलार का, कि 12,500 शोज के ऊपर डंकी बेच रही है कुछ 3.5 लाख टिकट। और वहीं अगर हम बात करें सलार की, तो भैया सलार ने तो बिल्कुल आंधी तूफान मचा दिया है कि आधे शोज होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 5 लाख टिकट जो है बेच दिए हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद।